मदीना की मट्टी का जर्रा जर्रा हुजूर की मोहब्बत की गवाही देता है। जब आप मदीना के पहाड़ पर तशरीफ ले जाते तो वो पहाड़ खुशी से झूमने लगते। जब आप खजूर के तने से जदा हुए तो वो आपकी याद में आंसू बहाने लगता। जब आप किसी दरख्त को अपने पास बुलाते तो वो दौड़ता हुआ हाजिर हो जाता। और जब आप किसी बकरी के सर पर दस्ते शफकत रखते तो वो इतना दूध देती कि घर के सारे बर्तन दूध से भर जाते। मदीना की गलियों में आज भी हुजूर की खुशबू महसूस होती है। आज भी हुजूर के चलने की आहट सुनाई देती। आज हम दुनिया की वो मुकद्दस गार देखने जा रहे हैं जहां आज भी हुजूर की खुशबू मौजूद है, जहां हजरत बीबी फातिमा हुजूर के पास बैठी रहीं और जहां हजरत अली हुजूर की हिफाजत पर मामूर रहे। ये वो गार है जहां आज भी हुजूर के कदमों के निशान मौजूद हैं। हम वो जगह भी देखेंगे जहां अबू सुफियान हुजूर को ऊंची आवाज से पुकारता रहा, और वो गार भी देखेंगे जहां हुजूर ने पनाह ली, जहां कुफार ने हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद किए। ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। उसके अलावा इस पहाड़ पर आने वाले एक पत्थर का मौजिजा भी देखेंगे। ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बताई जाएंगी। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग सलाम अहले बैत जरूर लिख दें, शुक्रिया। दुनिया में 3 पहाड़ इंतहाई मुकद्दस हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर कोह तौर है, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से कलाम किया, जहां हजरत मूसा पर तौरात नाजिल हुई, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा की कौम के 70 अफराद को खत्म किया और फिर उन्हें दोबारा जिंदा किया, जहां हजरत मूसा अल्लाह तबारक व तआला से मुनाजात किया करते थे। दूसरा गार हर्रा है, जहां अल्लाह के आखिरी नबी इबादत किया करते थे, जहां हजरत जब्राइल पहली बार जाहिर हुए, जहां कुरान मजीद की पहली सूरत नाजिल हुई। तीसरा पहाड़ उहद है, जिसको जन्नती पहाड़ भी कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी उस पहाड़ से इंतहाई मोहब्बत किया करते थे। इस पहाड़ की शान उसलिए भी ऊंची है क्योंकि इसी जगह हजरत हमजा, जो हुजूर के चचा थे, आराम फरमा रहे हैं। उसके अलावा 70 सहाबा की कब्रें भी इसी जगह मौजूद हैं। इसी पहाड़ की घाटी में हुजूर ने पनाह ली। उहद के दामन में कुफार मौजूद थे जो नाउज़ बिल्लाह हुजूर को खत्म करना चाहते थे। जंग के दौरान हजरत साद के भाई अतबा बन अबी विकास ने पूरी कुव्वत से एक पत्थर फेंका जो आपके रखे अनवर को मजरूह कर आपका दायां निचला दांत टूट गया और निचले होंठ पर भी जख्म आ गया। इसी दौरान एक मुशरक अब्दुल्ला बिन शिहाब ने आपकी पेशानी जख्मी कर दी। एक और काफिर घड़सवार मजमा को छेड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसने आप पर वार किया जो आपके शाने पर लगा। आपने उस वक्त जरा पहन रखी थी जिसकी वजह से शाना महफूज रहा, मगर उसकी तकलीफ एक अरसे तक रही। फिर उस बदबख्त ने चेहरे पर तलवार मारी। उस वक्त आपके चेहरे पर लोहे की टोपी मौजूद थी। तलवार टोपी पर लगी और टोपी की 2 कड़ियां आपके रुखसारे मुबारक में प्योस्त हो गईं। प्यारे नबी जख्मी हालत में पांव फिसलने के बास एक घड़े में जा गिरे, जिससे आपके पांव में मूंछ आ गई और जिस्म के कई हिस्सों पर चोटें आईं। ये मंजर देखकर हजरत तलहा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन लोगों के खिलाफ बद्दुआ फरमा दें। हुजूर ने फरमाया, नहीं तलहा, मैं खुदा का रसूल हूं। रसूल की शान ये नहीं कि वो अपनी कौम के जुल्मों से तंग आकर बद्दुआ करे और पूरी कौम को अल्लाह के गजब में डाल दे। हुजूर की तकालीफ और जख्मों को देखते हुए सहाबा ने फैसला किया कि सामने जो पहाड़ की गार नजर आ रही है, आपको वहां पहुंचाया जाए। रास्ता चढ़ाई वाला था, आप जख्मी भी थे और जिस्म पर 2 जरहें भी थीं, इसलिए ऊपर चढ़ना दुश्वार था। ऐसे में हजरत तलहा नीचे बैठ गए और हुजूर को अपने कंधों पर उठा लिया और गार तक पहुंचा दिया। इस मौके पर हुजूर ने हजरत तलहा से फरमाया, ए तलहा, तुम पर जन्नत वाजिब हो गई। इसी पहाड़ के ऊपर हुजूर ने हजरत तलहा को ये अजीम खुशखबरी अता फरमाई। अभी आप गार में आराम फरमा रहे थे कि पहाड़ से शूर की आवाजें आने लगीं। कुफार प्यारे नबी की तरफ बढ़ने लगे। आपने हजरत उमर से फरमाया कि कुफार को पहाड़ी पर चढ़ने से रोको। हजरत उमर और दीगर सहाबा ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। हजरत अबू बकर ने दूसरे सहाबा को आवाज दी, ए मुसलमानों, उहद की घाटी की तरफ आ जाओ। ये आवाज सुनकर तमाम सहाबा उहद की घाटी की तरफ दौड़ पड़े। वो घाटी लड़ाई का मजबूत मोर्चा बन गई।